हाय एवरीवन, आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो बताने जा रहे हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने से पहले आप लोग को कुछ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग को मैथ से रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम अगर हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन के नीचे जाकर मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, तो उसमें जाकर आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए क्लास 10th का मैथ है, ये एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका, एक ड्रिंकिंग ग्लास इज in the shape of a frustum of cone of height 14 centimeter. The diameter of its two circular needs and 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. पानी पीने वाला एक गिलास है, ये गिलास है आपका। गिलास जो है इसका जो हाइट जो दिया हुआ है, गिलास का जो हाइट है वो आपका कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। गिलास का जो हाइट है उसका कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर जो दिया हुआ है आपका, एक है 4 सेंटीमीटर, एक है 2 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक, तो डायमीटर जो हो गया आपका 4 सेंटीमीटर और एक है 2 सेंटीमीटर। ओके, आप देखिए फाइंड करना कैपेसिटी ऑफ द गिलास। तो डायमीटर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। निकालना क्या है, डायमीटर दिया तो रेडियस निकालना है। रेडियस ऑफ अपर पार्ट ऑफ गिलास। तो देखिए रेडियस को ना, दो को डायमीटर दिया, दोनों का रेडियस निकालना, तो इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2। तो R1 अपर का जो अपर साइड का जो रेडियस उसको मानेंगे क्या, R1। R1 क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जो है 4 सेंटीमीटर, ये क्या आपका डायमीटर में है, तो हमको क्या चीज़ में लिखना है, रेडियस में। रेडियस निकालना है मतलब इसका हाफ। तो जैसे देखिए रेडियस कितना दिया हुआ, डायमीटर कितना है 4 है आपका दिया हुआ है। तो R1 इक्वल टू 4/2 डिवाइड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ अपर पार्ट ऑफ गिलास मतलब R1 का कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, तो 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब देखिए अब निकालना है, नीचे का डायमीटर दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, निकालना है रेडियस। तो रेडियस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ गिलास, इसको मानेंगे R2 इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका 2 सेंटीमीटर। तो जैसे कि देखिए डायमीटर को हम लोग R से इंडिकेट करते हैं। डायमीटर क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, R से इंडिकेट करते हैं। तो R से इंडिकेट करते हैं, डायमीटर कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। निकालना क्या है रेडियस, रेडियस को हम लोग स्मॉल से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू R कैपिटल R जो दिया हुआ डायमीटर 2 दिया हुआ, हमको रेडियस निकालना है इसलिए 2/2। अगर डायमीटर है उसको रेडियस में निकालना हो तो सीधा लिख सकते हैं R इक्वल टू R/2। ठीक, तो देखिए R का वैल्यू कितना दिया हुआ 2, इसलिए 2 लिखे बाय 2, डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो इसी तरह यहाँ पे आपका जैसे रेडियस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ गिलास, इसका जो रेडियस जो निकालेंगे, जो डायमीटर दिया, डायमीटर से जो हमको रेडियस में जो निकालना है, तो क्या करेंगे 2/2, 2 1 जा 2,
2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या निकल गया, R2 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। डायमीटर से हमको क्या किए, रेडियस निकाले। तो R1 का वैल्यू दिया हुआ 2 सेंटीमीटर और R2 का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर निकला। ठीक, आप देखिए हाइट कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर। हाइट को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं, हाइट को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं। एच इक्वल टू कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब हम लोग को क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास निकालना है। कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट अंदर R1 पे होल स्क्वायर, ये R1 जो रेडियस है आपका, डायमीटर से सीधा रेडियस में जो निकाले हैं, जैसे कि डायमीटर दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या निकाले, R1 2। इसका डायमीटर R2 का जो रेडियस जो निकाले हैं, R2 का जो वैल्यू निकाले 1 सेंटीमीटर जो लिखे हैं, जिसका डायमीटर दिया था क्या 2 सेंटीमीटर, रेडियस निकाले क्या हो गया इसका 1 सेंटीमीटर, तो इसलिए R2 बराबर 1 लिखे हैं। अब देखिए कैपेसिटी ऑफ गिलास का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई एच ब्रैकेट अंदर R1 पे स्क्वायर प्लस R2 पे स्क्वायर प्लस R1 और R2 ब्रैकेट क्लोज, R2 पे ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे दिया कैपेसिटी ऑफ गिलास इक्वल टू 1/3 पाई एच ब्रैकेट अंदर R1 पे स्क्वायर प्लस R2 पे स्क्वायर प्लस R1 और R2 ब्रैकेट क्लोज। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट मेरा डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं 1/3 देखिए पाई का जो वैल्यू जो होता है, पाई का जो वैल्यू जो होता है आपका होता है 22/7। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो इसलिए इंटू 22/7 इंटू एच का वैल्यू, एच क्या आपका हाइट है, एच क्या दिया हुआ हाइट दिया हुआ, कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया हुआ आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक, ब्रैकेट अंदर R1 का वैल्यू क्या है आपका, रेडियस जो है अपर का जो रेडियस जो है अपर ग्लास का जो है R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, इसलिए 2 मतलब R पे होल स्क्वायर, R1 पे होल स्क्वायर, R1 का वैल्यू कितना है 2, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 पे होल स्क्वायर, इसलिए हम क्या कर देंगे 2 पे होल स्क्वायर दे देंगे, मतलब पावर 2 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू है आपका, R2 का वैल्यू आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, R2 का वैल्यू क्या दिया हुआ 1 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे देखिए R2 पे होल स्क्वायर मतलब R2 पे होल स्क्वायर, तो R2 का वैल्यू क्या हो गया आपका 1, इसलिए 1 पे होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पे होल स्क्वायर, प्लस दिया हुआ है प्लस दे दीजिएगा। R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू आपका 2 है, R1 का वैल्यू देखिए, R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई R2 का वैल्यू क्या है, R2 का वैल्यू आपका 1 है, इसलिए 1 दे दीजिए ब्रैकेट क्लोज। इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इसका कैलकुलेशन करना है, जैसे 7 1 जा 7
14, 7 से डिवाइड हो जाता है, तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब देखिएगा 1/3 इंटू 2 को 22 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 को 22 से 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 22 को मतलब 2 को 22 से क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 44, इसलिए यहाँ लिखे 44। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट अंदर 2 पे होल स्क्वायर है, 2 पे क्या है होल स्क्वायर है, तो क्या कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 पे होल स्क्वायर 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो क्या लिखिएगा यहाँ 4 लिखिएगा, प्लस 1 पे होल स्क्वायर है, 1 पे होल स्क्वायर इक्वल टू, तो मतलब 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा, प्लस है प्लस लिखिएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 लिखिएगा, ब्रैकेट क्लोज। देखिए 1/3 इंटू 44 इंटू, देखिए 4 1 5, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, तो ये सबको एडिंग करने पे क्या हुआ आपका वैल्यू क्या निकला 7। ठीक, अब देखिए 44 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा आपका 308। अब 308 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम ही वैल्यू आएगा 308, तो क्या करेंगे 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। जगह कम होने के कारण इधर बता रहे आप लोग को, तो क्या आया 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको क्या करना होल्ड नंबर में लिखना है, तो जब भी होल्ड नंबर में लिखिएगा तो डिवाइड कीजिएगा, तो होल्ड नंबर तो जैसे आप लोग को आता ही होगा, तो अभी हम बता रहे हैं 3 को डिवाइड कीजिएगा, 3 को डिवाइड कीजिए 308 से, 3 10 जा 13, 8 3 2 जा 6 2, तो होल नंबर में कैसे लिखिएगा 102 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया आंसर। लिखना कैसे है, हैंस the capacity of glass is 102 whole 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर।